आसपास के वातावरण में देखते हैं कि कुछ चीज़ें तो एक जगह ही स्थिर रहती हैं और कुछ चीज़ें इधर उधर चल सकती हैं। पौधे भी सजीव होते हैं, किंतु वे तो एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं सकते। वायु और जल में तो हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, किंतु ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं माँ जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती हैं? क्या आप हमें बताएंगी? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग बनाती हैं। जैसे कि सजीव वृद्धि करते हैं। हम पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर उसके बाद वयस्क होते हैं और उसके बाद हम प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं। इसी प्रकार पक्षी, सरीसृप अंडों से जन्म लेते हैं और फिर वे वयस्क होते हैं। माँ, पक्षी और सरीसृप भी भोजन करते हैं और वृद्धि करते हैं, इसलिए वे सजीव हैं। किंतु पेड़ पौधे तो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, फिर वे कैसे सजीव हैं? क्योंकि वे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और समस्त जीव जंतु उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हमारी मैम ने बताया कि सजीव उत्सर्जन भी करते हैं। शरीर जिसका उपयोग नहीं कर पाता, जीव उसे मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। और पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं क्या? क्यों माँ? हाँ बिल्कुल, पेड़ पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। पेड़ों की जो छाल होती है और पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, जब वे सूख जाती हैं तो स्वतः ही वे झड़ जाती हैं। सभी सजीवों में श्वसन भी होता है और श्वसन के लिए सभी जीवों में अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि स्थलीय जीवों में नथुनों से और मछलियों में गिल्स से और डॉल्फिन सर के छिद्र से वायु को अपने अंदर लेती है। केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करता है। हाँ, लेकिन मेंढक भी अपनी त्वचा से श्वसन करता है जब वह जल में रहता है, और जब वह स्थल पर रहता है तो वह अपने नथुने से श्वसन करता है। सभी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे ऑक्सीजन उसी से ले लेते हैं, किंतु जब रात्रि होती है तो वे भी मनुष्य की तरह वातावरण से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ देते हैं। सभी सजीव प्रजनन भी करते हैं। जो जीव अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करते हैं वे जरायुज होते हैं। जैसे कि हाथी, हिरन, ये सब जरायुज होते हैं। और जो जीव जंतु अंडों से उत्पन्न होते हैं वे अंडायुज होते हैं। जैसे कि मेंढक, चिड़िया। सभी पेड़ पौधों में भी प्रजनन की क्षमता होती है। वे बीज से एक पौधे के रूप में विकसित होते हैं, फिर उनमें पुष्प और फल लगते हैं। कई सारे पौधों की जड़ों और तनों में भी प्रजनन की क्षमता होती है। पौधों के विभिन्न भागों से नया पौधा बनता है। बच्चों, अब तुम लोग समझ ही गए होंगे कि सभी सजीवों में कई सारे लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीवों से अलग बनाते हैं। सांस लेना, प्रजनन आदि क्षमता सजीवों में होनी चाहिए। इसी प्रकार जीव जिस स्थान पर रहते हैं उसी स्थान के अनुरूप उनके शरीर में कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे अनुकूलन कहते हैं। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों जैसे वर्षावन, जलाशय, मरुस्थल और घास के मैदानों में जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और उसी के हिसाब से उनके शरीर में अलग अलग संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा वो आसानी से उस स्थान पर रह सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं आदि। हमारी मैम ने हमें समझाया है कि अनुकूलन किसे कहते हैं। तो अब आप सभी भी समझ गए होंगे। मम्मी, आपने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया। प्यारे बच्चे, आप लोग समझ ही गए होंगे कि सजीवों में वृद्धि होती है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है, उत्सर्जन होता है, जो उन्हें निर्जीवों से अलग बनाते हैं। मम्मी, अब हम लोग सजीव और निर्जीवों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं।